दिल्ली में भूकंप। 17 फरवरी 2025 की सुबह दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में एक जोरदार भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.0 मापी गई और यह 5 किलोमीटर की गहराई पर था, जिससे इमारतों में तेज कंपन महसूस हुआ। यह भूकंप सुबह 5:36 बजे आया, जिससे लोगों की नींद उड़ गई और वे घबराकर बाहर भागने लगे। यह झटके दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और सोनीपत जैसे शहरों में महसूस हुए। सबसे चिंता की बात यह है कि पिछले 32 घंटों में 11 भूकंप रिकॉर्ड किए गए हैं, जिससे यह सवाल उठ रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर आखिर क्या हो रहा है, जिसके कारण इतनी बार भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह भूकंप की श्रृंखला तिब्बत से लेकर दिल्ली तक असर दिखा रही है। तिब्बत में 16 फरवरी को शाम 3:52 बजे 3.5 तीव्रता का भूकंप महसूस हुआ था। इसके बाद अरुणाचल, इंडोनेशिया और भारत के अन्य हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे यह सवाल उठ रहा है कि पृथ्वी के नीचे आखिर क्या हो रहा है, जिससे इतने अधिक भूकंप आ रहे हैं। भूकंपों के कारण और पृथ्वी के अंदरूनी हलचलें। भूकंपों का मुख्य कारण पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों का आपस में टकराना या खिसकना है। पृथ्वी की सतह पर 8 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटें हैं, जो धरती की सतह को बनाती हैं। ये प्लेटें हमेशा हलचल में रहती हैं, और जब इनका आपस में टकराव होता है या एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, सबडक्शन, तो विशाल ऊर्जा का संचार होता है, जो भूकंप के रूप में बाहर निकलता है। अगर हम तिब्बत से लेकर दिल्ली तक होने वाले भूकंपों की बात करें, तो यह क्षेत्र हिमालयन बेल्ट में आता है, जो कि एक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र है। यहाँ पर भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट का टकराव हो रहा है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला को जन्म देता है। यह लगातार टेक्टोनिक गतियों के कारण भूकंप के झटकों का कारण बन सकता है। गहराई और आवृत्ति का संबंध। भूकंपों की गहराई और आवृत्ति दोनों ही महत्वपूर्ण संकेतक होते हैं। 17 फरवरी का भूकंप 5 किलोमीटर की गहराई पर था, जो कि एक शेल्फ और सतह के पास होने वाले भूकंप को दर्शाता है। इस तरह के भूकंप आमतौर पर तेज और तीव्र महसूस होते हैं, क्योंकि उनका केंद्र सतह के पास होता है। इसके विपरीत, गहरे भूकंप, जो 700 किलोमीटर या उससे अधिक गहराई पर होते हैं, अधिक महसूस नहीं होते, क्योंकि ऊर्जा का फैलाव जमीन के अंदर बहुत गहरे स्तर पर होता है। इसके अलावा 32 घंटे में लगातार 11 भूकंपों का रिकॉर्ड होना भी एक असामान्य स्थिति को दिखाता है। यह श्रृंखलाबद्ध भूकंपों के संकेत हो सकते हैं, जिनका आपस में एक संबंध होता है। अक्सर एक भूकंप के बाद तनाव और दबाव का संतुलन बदलता है, जिसके कारण दूसरे भूकंपों के झटके आते हैं। इस तरह की गतिविधि भूगर्भीय तनावों की संकेतक हो सकती है, जो आने वाले समय में बड़े भूकंप का कारण बन सकती हैं। भूकंप की श्रृंखला का वैश्विक प्रभाव। अगर हम तिब्बत में 16 फरवरी को आए 3.5 तीव्रता के भूकंप को देखें, तो यह एक और संकेत है कि इस पूरे क्षेत्र में भूगर्भीय हलचल बढ़ रही है। तिब्बत और हिमालय क्षेत्र से होते हुए अरुणाचल, इंडोनेशिया और भारत के अन्य हिस्सों में भूकंपों के झटके महसूस होना, यह दर्शाता है कि एक बड़ा भूगर्भीय तनाव पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। इंडोनेशिया, अरुणाचल और तिब्बत जैसे स्थान भी भूकंप की दृष्टि से सक्रिय क्षेत्र हैं। अगर हम इन स्थानों पर भूकंपों की आवृत्ति और तीव्रता का अध्ययन करें, तो हमें पता चलता है कि इन क्षेत्रों में प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण भूकंपों की घटनाएं सामान्य हैं, लेकिन अब इन घटनाओं में तीव्रता और आवृत्ति का बढ़ना असामान्य हो सकता है। क्या यह एक बड़े भूकंप का संकेत है? सवाल यह है कि क्या इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में और भी बड़े भूकंपों का संकेत दे रही हैं? भूकंपों का ऐसा पैटर्न,
विशेषकर जब वह एक ही क्षेत्र में बार बार आ रहे हों, तो यह वास्तव में एक बड़े भूकंप का पूर्व संकेत हो सकता है। हालांकि भूकंपों की भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पूरी तरह से भूगर्भीय दबावों, प्लेट टेक्टोनिक्स और अन्य कारकों पर निर्भर करती है। लेकिन अगर यह दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में बड़े भूकंप की संभावना बनी रहती है। वैज्ञानिक इस पर अध्ययन कर रहे हैं कि क्या कुछ विशेष भूगर्भीय बदलाव हो रहे हैं जो भविष्य में बड़े भूकंप का कारण बन सकते हैं। भूकंप की चेतावनियां और तैयारी। इतने बार भूकंप के झटके महसूस होने से यह जरूरी है कि नागरिकों को सुरक्षा उपायों के बारे में और अधिक जागरूक किया जाए। भूकंप के दौरान सुरक्षित रहने के तरीके, जैसे कि ड्रॉप, कवर और होल्ड, ड्रॉप, कवर एंड होल्ड को लागू करना और इमारतों और बुनियादी ढांचे को भूकंपरोधी बनाना बेहद जरूरी हो गया है। सरकारें और वैज्ञानिक संस्थाएं भूकंप के संकेतकों पर नजर रख रही हैं और भविष्य में भूकंप आने की संभावना को कम करने के लिए काम कर रही हैं। निष्कर्ष। संक्षेप में यह देखा जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में भूकंपों की यह बढ़ती घटनाएं और इनकी गहराई इस बात का संकेत हो सकती है कि पृथ्वी के अंदर भूगर्भीय हलचल बढ़ रही है। वैज्ञानिकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय है और इस तरह की घटनाओं के चलते हमें भूकंप की चेतावनियों और सुरक्षा उपायों को और अधिक गंभीरता से अपनाने की आवश्यकता है।